नमस्कार साथियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी विषय कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट में सबसे पहले इस जगह पर विद्यार्थी आप अपना नाम लिखेंगे, बराबर में अपने कक्षा अध्यापक अर्थात अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 इस कोरोना की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। कोरोना के समय आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हो, तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, घर में बंद होकर के रह गए, तो हम ये सारी कमी आप लोग महसूस कर रहे होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। आपको पता ही है, दिल्ली में पहले लॉकडाउन था। दिल्ली में क्या, पूरे देश भर में लॉकडाउन था और लोग अपने घरों में कैद होकर के रह गए थे। कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे? क्या आप ऐसे में कैसा महसूस करते होंगे? ये जो कविता दी गई है, उसी के माध्यम से जानने का हम प्रयास करेंगे कि पंछी जैसा महसूस करते हैं कैद के अंदर, वैसा ही हम भी महसूस करते थे। यही हम इस जानने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। ये जो कविता है, ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के वसंत के पाठ 1 से ली गई है। इसके कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। चलिए पहले हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं, फिर हम आगे इस कविता को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं शब्दों को। उन्मुक्त, इस कविता के नाम में ही दिया गया हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त एक शब्द आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उन्मुक्त एक शब्द आया है। उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, बंधन से मुक्त, जो किसी प्रकार के बंधन में ना हो, खुला हुआ। पिंजरबंद, पिंजरबंद का मतलब होता है जो पिंजरे में बंद हो, पिंजरे में कैद हो। कनक, कनक का मतलब होता है सोना। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है खुशी, आनंद या हर्ष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। अगला शब्द है कटुक, कटुक का मतलब होता है कड़वा। उसके बाद अगला शब्द है निमोरी। निमोरी क्या होता है? आप सबको पता होगा, निमोरी होता है नीम का फल। नीम पे जो छोटे छोटे से पीले रंग की जो उगती हैं, वो होती है निमोरी। जब वो हरी होती हैं, कैसी होती हैं? कड़वी होती हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। पंछी बोल रहे हैं इसमें कि हम कैसे पक्षी हैं? उन्मुक्त गगन के, यानी कि खुले आकाश के पक्षी हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर हमको पिंजरों में बंद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे, अर्थात हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम कभी पिंजरों में नहीं रह सकते। पंछी क्या बोल रहे हैं कि हम जो है आज़ाद गगन के पक्षी हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम कभी भी पिंजरे में नहीं गा सकते। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी कि सोने। वो कहते हैं कि अगर सोने के भी पिंजरे में तुम हमें डाल दो, सोने के पिंजरों से टकराकर जो खुशी से भरे हुए, प्रफुल्लित का मैंने मतलब, पुलकित का मतलब मैंने बताया था आनंद से भरे हुए, जो कि आकाश में उड़ना जानते हैं, वो पंख क्या हो जाएंगे? टकरा टकरा करके उन सोने की तिल्लियों से टकरा करके, उस पिंजरे की सोने की तिल्लियों से टकरा टकरा के क्या हो जाएंगे? वो पंख टूट जाएंगे, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बहता जल पीते हैं, नदियों का पानी वो पी रहे हैं, सागर का पानी पी रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले, हम आकाश में उड़ने वाले आज़ाद पक्षी हैं। अगर हमको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम क्या हो जाएंगे? हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। यानी अगर किसी को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो क्या उसका कुछ खाने पीने का मन करेगा? कभी नहीं करेगा। यही वो पक्षी कह रहे हैं कि हमको पिंजरे में बंद ना रखा जाए। अगर पिंजरे बंद करोगे तो हमारे जो पंख हैं, जो खुशी से भरे हुए पंख हैं, वो क्या होंगे? वो टूट जाएंगे उन तिल्लियों से, पिंजरे की सोने की तिल्ली से टकरा टकरा करके टूट जाएंगे। हम कैसा जल पीने वाले हैं? हम बहता जल पीने वाले हैं। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो कहते हैं कि जो कड़वी निमोरी है, कटुक का मतलब मैंने बताया था अभी कड़वी, कि कड़वी निमोरी उस पिंजरे में दी गई, उस सोने की कटोरी में दी गई मैदा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि निम्बोरी को खाने में क्या होता है? हमको आनंद महसूस होता है, क्योंकि वो हमने आज़ाद होके खाई है। उस समय क्या है? पक्षी आज़ाद है। तो पक्षी को क्या ज़्यादा पसंद है? आज़ादी पसंद है, खुले आकाश में उड़ना पसंद है। चलिए अब इसकी व्याख्या को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं। क्या बोल रही है चिड़िया? वो कहती है हम खुले आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। यानी कि वो कहते हैं हम खुले में आकाश के पक्षी, हम कभी पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिल्लियों, भले ही वे सोने की क्यों ना हो, उनको सोने से, चांदी से, पैसों से, इनसे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि बेशक ये तिल्लियाँ क्या है, सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बेशक वो सोने के क्यों ना हो, हम उन पिंजरे में नहीं रह सकते। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं। नदियों का कैसा जल? बहता हुआ जल पीने वाले। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगर हमको जेल में डाल दिया जाए तो हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगर आपको ये कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और वहीं पर आपको सब कुछ खाने के लिए दे दिया जाए तो कैसा, कितने दिन तक रह लेंगे हम? ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। ऐसे ही पक्षियों के साथ है। वो कहते हैं हम बहता जल पीने वाले हैं, अगर हम पिंजरे में डाला गया तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल, यानी कि क्या, निमोरी, सोने की कटोरी से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको आज़ाद रहना पसंद है, खुले आकाश में उड़ना पसंद है, इसलिए उनको पिंजरे में दी गई वो सोने की कटोरी में मैदा से ज़्यादा अच्छा वो बाहर अब कड़वी निमोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए अब इनके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वो खुले आसमान के पक्षी हैं, इसलिए वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगला प्रश्न है, कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते, उनको आज़ादी पसंद है, इसलिए उनको लगता, इसलिए कड़वे नीम के फल उस सोने में रखी गई सोने की मैदा से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको आज़ादी पसंद है, उन्मुक्त गगन में उड़ना पसंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? बताइए, करते होंगे? करते होंगे। जिस प्रकार से हमें एक जगह बंद होकर रहना पसंद नहीं है, इस तरह से पक्षियों को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाई है, तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे, उनके आप नाम लिखिए। जो भी आप पक्षियों को जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हो अपने माता पिता से पूछिए उनके बारे में, और उसकी आप सूची बनाइए। इसका उत्तर आप स्वयं लिखिएगा। कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, ये भी आप खुद करेंगे। उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करके लिखिए। अपने आसपास आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे, उनके बारे में जानिए। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में आप नेट पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध है, उसको पढ़िए और उसका उत्तर आप स्वयं लिखिए। अच्छा बच्चों, ये वर्कशीट हमने यहाँ डिस्कस करी, जिसमें पक्षी के मनोभावों को बताया गया है। लॉकडाउन के समय से उसकी समानता की गई है। आप इसको, अगर आपको ये कविता नहीं समझ में तो वह दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर करिए और अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड कर दीजिए। नमस्कार।